कि बिहार में 95 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो मासिक आमदनी जिनकी 6,000 रुपए से कम है। तो पिछले 20 वर्षों में कुछ हाईवेज जरूर बने हैं, लेकिन व्यक्ति का प्रति व्यक्ति जो आय है, जो विकास का घोतक है, जिसके आधार पर माना जाता है कि इस राज्य का या इस इलाके की जनता का डेवलपमेंट हुआ है, वो बिल्कुल नगण्य है। तो भयानक श्रम का शोषण हुआ है, पलायन बढ़ा है पहले से ज्यादा। पहले तो लोग बंगाल जाते थे चटकल में काम करने, तो नजदीक होता था तो लौट भी जाते थे। अब तो तमिलनाडु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, जहां का खाना बिहारियों के लीवर को सूट नहीं करता। और भारत का संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन था वो इसलिए नहीं था कि किसी को अमीर बनाना किसी को नहीं बनाना। सामाजिक रूप से जिनको अस्पृश्य समझा जाता था, उनको समाज के अंदर उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए, ताकि वो समाज के विभिन्न हिस्सों में उनकी भागीदारी हो सके। रिप्रेजेंटेशन का सवाल, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए था, पैसा कमाने के लिए नहीं था। जीवन चलाने के लिए सरकार नौकरी दे, सरकार रोजगार का व्यवस्था करे, सरकार अन्य चीजों का व्यवस्था करे, लेकिन इन्होंने जो गेम किया उसमें तो सबसे ज्यादा राज्य के अंदर दलित पिछड़ों का नुकसान। आज किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आज पूरे राज्य में आउटसोर्स चल रहा है। आज दुनिया में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, उसका आधार बिहार है। सिर्फ एक कारण है कि दुनिया विश्व गुरु हुआ, वह हुए महात्मा बुद्ध। बुद्ध के अलावा किसका विचार दुनिया में प्रसारित? बिहार में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है। मेरे साथ सीपीआई-एमएल और इंडिया गठबंधन के विधायक अजीत कुशवाहा हैं। कह रहे हैं लोग कि नीतीश जी की वापसी हो जाएगी, फिर से आप लोग को विपक्ष में रहना पड़ेगा। लगता तो ऐसा नहीं है। पिछले 20 वर्षों का उनका शासनकाल और अभी जो हालिया स्थिति है बिहार की, इसमें उनका वापस होना तो बहुत मुश्किल है। और अब बिहार की जनता का मिजाज देखिए, लोगों ने 20 साल तक उनको देखा, उनके आइडियाज को देखा। अब उनके पास कोई आइडिया बचा नहीं है किसी के पास। उनके पास जो भी था उसका प्रयोग उन्होंने बिहार में कर लिया। उस प्रयोग का नतीजा यह है कि पिछले 2 साल पहले जो बिहार में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसका रिपोर्ट है कि बिहार में 95 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो मासिक आमदनी जिनकी 6,000 रुपए से कम है। तो पिछले 20 वर्षों में कुछ हाईवेज जरूर बने हैं, लेकिन व्यक्ति का प्रति व्यक्ति जो आय है, जो विकास का घोतक है, जिसके आधार पर माना जाता है कि इस राज्य का या इस इलाके की जनता का डेवलपमेंट हुआ है, वो बिल्कुल नगण्य है, वो कहीं भी नहीं। इसलिए पूरा बिहार में पिछले 20 वर्षों में किसी गरीब के थाली में प्रोटीन युक्त खाना नहीं मिला, नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दिए, और मिनिमम वेज इस बिहार में लागू नहीं। रसोईया को 1650 रुपये मिलते हैं। महिलाओं के नाम तो बहुत लिया जाता है। रसोईया को 1650 रुपये मात्र महीना मिलता है। जीविका का हालत वही है। हमारी जीविका दीदियां, जिनको मुख्यमंत्री जी बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उनको कहते हैं कि हमने जीविका दीदियों को अस्पताल में सफाई का काम दे दिया, तो अस्पताल में सफाई का काम दिया, उसका महीना कितना है? मात्र 5,000 रुपये। तो भयानक श्रम का शोषण हुआ है, पलायन बढ़ा है पहले से ज्यादा। पहले तो लोग बंगाल जाते थे चटकल में काम करने, तो नजदीक होता था तो लौट भी जाते थे। अब तो तमिलनाडु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, जहां का खाना बिहारियों के लीवर को सूट नहीं करता। अंततः वो बीमार होकर लौटता है। ये बिहार की स्थिति इन्होंने बनाया है। इसलिए ऐसी स्थिति में इनका लौटने की जो संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इन्हीं की नहीं, बल्कि एनडीए के लौटने की संभावना नहीं बची। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनका पिछला कार्यकाल अच्छा था, लेकिन जब से अब वो मेंटली बहुत मतलब स्वस्थ नहीं है और बीजेपी अपने तरीके से सरकार चला रही है। देखिए, नीतीश कुमार का मेंटली कंडीशन क्या है, ये तो उनका मेंटली बुलेटिन अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले से जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं, या कुछ दिन पहले से जो उनकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं, उसमें लग तो जरूर रहा है कि कुछ इनके साथ समस्या है, और अधिकारी इनको पीछे करके या इनको खड़ा करके वो अपना राज जो है वो चलाना चाहता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि नीतीश जी की स्थिति ठीक नहीं है। इशू क्या रहेगा आप लोग के लिए? अभी भी सामाजिक न्याय जो है वो बड़ा मुद्दा है। नहीं, सामाजिक न्याय तो हमेशा बड़ा मुद्दा होगा। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के बाद से जो बिहार का सिनारियो बदला है वो नोटेबल है। अब उसको नोट करना चाहिए सब।
रिजर्वेशन के पूरे फ्रेम को आपने बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बर्बाद किया। हम कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। रिजर्वेशन सोशल था, इकोनॉमिकल नहीं था। और भारत का संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन था वो इसलिए नहीं था कि किसी को अमीर बनाना, किसी को नहीं बनाना। सामाजिक रूप से जिनको अस्पृश्य समझा जाता था, उनको समाज के अंदर उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए, ताकि वो समाज के विभिन्न हिस्सों में उनकी भागीदारी हो सके। रिप्रेजेंटेशन का सवाल, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए था, पैसा कमाने के लिए नहीं था। जीवन चलाने के लिए सरकार नौकरी दे, सरकार रोजगार का व्यवस्था करे, सरकार अन्य चीजों का व्यवस्था करे। लेकिन इन्होंने जो गेम किया उसमें तो सबसे ज्यादा राज्य के अंदर दलित पिछड़ों का नुकसान। आज किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, आज पूरे राज्य में आउटसोर्स चल रहा है, सब जगह आउटसोर्स होगा। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, 4th ग्रेड की बहाली है, आउटसोर्स से होगा। नगर निगम में सफाई करना है, आउटसोर्स से मजदूर काम करेगा, टेंडर दे दिया गया। मजदूरों को कितना लाभ हुआ, उनको मिनिमम वेज नहीं मिला, और आउटसोर्स एजेंसी का जो मालिक है उसको करोड़ों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। आज पूरे राज्य में आउटसोर्स कंपनियों का मालिक कौन है? दलित और पिछड़े 1% भी नहीं होंगे, हम दावा करते हैं। आप उसका जांच करके देख लीजिए। ठेकेदारी में कहीं भी नहीं। ठेकेदारी तो बहुत बड़ा चीज हो गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने आपको छोटी बातें बताई। पिछले दिनों के पाठक के जमाने में स्कूलों में बेंच और डेस्क सप्लाई किया गया। आप निकाल के देखिए कि कितना दलित और पिछड़ा दिया। सोशल जस्टिस का सवाल पहले था कि मूछ नहीं रखने दिया जाता था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, वोट नहीं मारने दिया जाता था। इसको तो हमने हासिल कर लिया। लेकिन इसके बाद का जो सामाजिक न्याय को स्थापित करने की लड़ाई है, जो असल में रिप्रेजेंटेशन का सवाल, काम है पीपी बनना है, जीपी बनना है, वकील बनना है, जज बनना है। क्यों हम नहीं बन सकते? क्यों हम बड़ा पत्रकार नहीं बन सकते? क्यों हमारा मीडिया हाउस नहीं हो सकता? क्यों हम दवाई की कंपनियों का? बीजेपी कह रही कि हम भी बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे चेहरा नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार को आगे रखकर जो बीजेपी की राजनीति है, लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, नीतीश जी की पार्टी टूट जाएगी? नहीं, ये तो बीजेपी को लोगों ने देश में देखा है। और नीतीश कुमार जी उसी डर से तो पिछला बार महागठबंधन में आए थे, उसी डर से कि उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी को ये तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम महागठबंधन में आ रहे हैं। लेकिन इनके अगल बगल के जितने अधिकारी और मंत्री हैं वो इस कदर फंसे हुए हैं, कोई अपने बेटा को फायदा पहुंचाने में, कोई बेटी को फायदा पहुंचाने में, कोई परिवार को फायदा पहुंचाने में। अभी आपने देखा अशोक चौधरी के दामाद को जब आयोग में लिया गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस के कोटा से लिया गया। तो ये सब घिरे हुए हैं जांच एजेंसियों में, इसलिए फिर नीतीश जी वापस चले गए। तो इनके पार्टी के ऊपर टूट का खतरा 2020 से ही है, और उसी खतरा से आए थे इधर। लेकिन अब तो उनके पास होता है ना कि आप फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे कि जाने यहाँ आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, जाने वालों के नहीं। तो बीजेपी के साथ वही है, एक बार आप चले गए आप उसे बाहर नहीं हो सकते। लेकिन बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, उनके पास मीडिया है, उसके पास पैसा है, मैनेजमेंट है। सर सारा आरएसएस का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभेद किला है बिहार उसके लिए। वो चाहता है 14 में मोदी जीत के आए, 15 बिहार हार गए, 19 में मोदी प्रचंड बहुमत से केंद्र में आए, लेकिन बिहार में मिली जुली सरकार, 42 सीट वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानना पड़ा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आरएसएस का, मुझे बिहार में एक सबल मुख्यमंत्री चाहिए। आज दुनिया में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, उसका आधार बिहार है। सिर्फ एक कारण है कि दुनिया विश्व गुरु हुआ, वह हुए महात्मा बुद्ध। बुद्ध के अलावा किसका विचार दुनिया में प्रसारित हुआ? चाइना, जापान, हांगकांग और दुनिया भर के देशों में बुद्ध का विचार गया। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। और बुद्ध का ज्ञान समता पर आधारित, भाईचारा पर आधारित, बंधुता पर आधारित, ऊंच नीच के खिलाफ। तो आरएसएस की राजनीति को तो ईसा के जन्म से पहले बुद्ध ने उसकी जमीन को खत्म कर दिया। इसलिए बिहार में आरएसएस की आने की संभावना नहीं है। इसीलिए बिहार में आरएसएस अपने मुखड़े के साथ नहीं आता। वो कभी नीतीश कुमार को मुखड़ा बनाएगा, कभी किसी को मुखड़ा बनाएगा। क्योंकि अगर ये मुखड़ा आरएसएस वाले अपना लेके आ गए तो मैं तो दावा कर रहा हूं कि जो सीट उनको मिल रहा है वो भी डेफिनेट कभी नहीं मिलेगा। तो मतलब बीजेपी वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं पिछड़े समाज। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति, आरएसएस का कोई भी व्यक्ति को सरकार, अभी भाजपा का लोग मुख्यमंत्री घोषित कर दे, यहां पर बीजेपी का हालत बहुत बुरा हो जाएगा। आरएसएस को बिहार की धरती ने न कभी स्वीकार किया है, न कर सकते हैं। बिहार के अंदर अलग करंट है। बिहार के अंदर सम्राट अशोक का ताप है, बुद्ध हैं, बाबू जगदेव प्रसाद हैं,
तो बड़ा आप लोग संघर्ष है। कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, हम जानते हैं ना, हम तो जनता के बीच के आदमी। ये क्या है, ये चुनाव आयोग वाला जो मसला है SIR, इसका एसआईआर क्या ला इम्पैक्ट करके दिख रहा है? ये हमारे वोट्स को काटना चाहते हैं। आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, जब हमारे लोग एसीआई से मिलने गए चीफ से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बिहार के 20% मतदाता बिहार से बने, 8 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। 20% कितने हुए? 1,60,00,000, लगभग 2 करोड़ मतदाता। वो सब गरीब लोग हैं और सब हमारे वोटर्स हैं। सबका नाम काट देना है, दलितों का नाम काट देना है, मुसलमानों का नाम काट देना है, बांग्लादेशी के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर। ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, वो अपना अपडेट करे। ईसीआई तो अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। ईसीआई के पास ये अधिकार नहीं है कि वो हमसे हमारा प्रमाण पत्र मांगे। वो जांच करेगी शंभू सिंह यहाँ के मैं वोटर कह है रहा कि हूं, नहीं। आप लोग विपक्ष में हैं, आप विधायक हैं, इससे कैसे निपटेंगे? ये सारे जो जो संस्थाएं हैं, उसका तो जो भी सरकार में लोग इस्तेमाल करता है। नहीं, देखिए शंभू जी, हम लोग तो लड़ रहे हैं कि एसआईआर ना हो। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप जो उपलब्ध दस्तावेज हैं वो मांगिए। ये किस तरीके से उलझाने की कोशिश हो रही है, तो आप जान ही रहे हैं ना। जो पहले से उपलब्ध हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आप नहीं ले रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है? आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कितने लोगों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये हमारे वोटों को काटने और छाटने की साजिश चल रही है। इसके खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पहली लड़ाई तो हमारी ये होगी कि एसआईआर को वापस कराया जाए, और दूसरी हम लड़ाई जो जमीन पर लड़ रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि हम अपना एक भी वोट छटने नहीं। SIR से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैकफायर कर रहा है। बैकफायर तो बीजेपी के लिए करेगा ना, डेफिनेट करेगा। आप इस आषाढ़ के महीना में जब भयानक रोपनी चल रहा है, किसान अपने खेत से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप उनको ब्लॉक का चक्कर लगवा रहे हैं जातीय आवासीय बनवाने के लिए, तो किसान आपके खिलाफ नहीं जाएगा। डेफिनेटली बैकफायर होगा, निश्चित। ओवरऑल क्या लग रहा है, गठबंधन को लेकर सब ठीक है? महागठबंधन एकदम इंटैक्ट है, इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है, और हम सब साथी एकजुट होकर यहाँ से डबल इंजन की सरकार को उखाड़ लेकिन कर टीवी सकते हैं। अखबार तो चला रहा है कि आप लोगों को लेफ्ट ज्यादा सीटें मांग रही है, बहुत खींचतान है आपस में। ओह, खींचतान क्या है? दावे हैं और क्या है उसमें? मुख्यमंत्री पर भी सहमति है? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री पर पूरी सहमति है। बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, मुख्यमंत्री उनका होगा, इसमें क्या तमाशा है? कोई इफ एंड बट नहीं। ना, अरे लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? प्राथमिकता क्या होगी आपकी सरकार अगर आती है? हमारी तो प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है, हमें गरीबों के घर का आमदनी बढ़ाना है। आज भी बड़ी संख्या में गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, आवास नहीं। सबको जमीन, जहां भी जो लोग बसा है उन सबको वहां पे बसने का जमीन दिया जाए। ठीक तरीके से भारत का संविधान के हिसाब से राज्य चले, रोजगार का प्रबंध अधिक से अधिक हो, ये जो आउटसोर्सिंग का नाम पर लूट चल रहा है, ये लूट बंद हो, सबको नौकरी मिले। ये सारी लड़ाई हमारी रहेगी और हम इसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमने कहा, हमने जो कहा वो नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो शुरू से बिजली फ्री नहीं करेंगे, बिजली फ्री नहीं करेंगे, और हम लड़ते रहे। अंत उनको लग गया कि ये मुद्दा तो महागठबंधन वालों ने बिहार का मुद्दा बना दिया है, इस पर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 125 यूनिट का हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का हमने जो कहा है हम वो करेंगे, और इसके साथ सभी गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ होगा और स्मार्ट मीटर वापस होगा। सभी लड़ाइयां जो हमने कमिटमेंट किया हमारे घोषणा पत्र में, उसको हम लोग लागू करेंगे। कितनी सीटें आएगी हम लोग, अब कितनी सीटें आएगी हम लोग तो इसके पंडित नहीं, लेकिन बहुमत आएगी, ये कंफर्म है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में आप दिल्ली में जैसा बैठ के सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पर मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार वो अभेद किला है जिसको आरएसएस अभी तक भेद नहीं पाई है। और अब जो नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं, जो समर्थक हैं, उनको भी लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी, जो कि गठबंधन में नहीं थे लेकिन उनका सुपड़ा साफ हो गया। नवीन पटनायक जो 15 साल 20 साल से मुख्यमंत्री थे बीजेपी के साथ दिखने भर से, वो सत्ता से बेदखल हो गए। शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पे इस्तेमाल किया गया, फिर उनको बाहर कर दिया गया। क्या बीजेपी के अगले शिकार नीतीश कुमार होंगे? क्या बीजेपी के अगले शिकार नीतीश कुमार होंगे? इस मुद्दा पर भी इस बिहार में चुनाव है
और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े हैं, उनको लगता है कि बीजेपी जो है उनका वक्त खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है, अगर आप बिहार से हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या विधायक अजीत कुशवाहा की बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप खबर देखें ही नहीं, अपनी राय भी जरूर दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।